नमस्कार दोस्तों, ओनली स्टैटिक जीके विद आयुष चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आगामी एग्जाम को ध्यान में रखते हुए आज से हम लोग भारत के संविधान से रिलेटेड टॉपिक वाइज 4000 प्लस प्रश्नों को सॉल्व करेंगे, जिसका यह प्रथम पार्ट है। दोस्तों, वीडियो की स्पीड थोड़ी स्लो रखी गई है ताकि आप लोग भी पढ़ के खुद से आंसर दे पाएँ। यदि आप चाहें तो वीडियो की स्पीड को बढ़ा सकते हैं। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। वी.आर. अम्बेडकर और महात्मा गांधी के मध्य सन 1932 में हस्ताक्षरित पूना समझौते में प्रावधान था। भारत के लिए डोमिनियन स्थिति बनाए जाने का, मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र का, हरिजनों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र का, हरिजनों के लिए आरक्षण सहित संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र का। तो दोस्तों, आपका आंसर हो जाएगा डी, हरिजनों के लिए आरक्षण सहित संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र का। अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना, यानी ये घटनाएं किस समय हुई थी। तो सूरत विभाजन हुआ था 1907 में, सांप्रदायिक अधिनिर्णय हुआ था 1932 में, और सर्वदलीय सम्मेलन कब बुलाया गया था। तो यह था 1928 में, और पूर्ण स्वराज का संकल्प कब लिया गया था। तो 1929 के लाहौर अधिवेशन के दौरान। तो इस प्रकार आपका आंसर हो जाएगा बी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई। तो आपका आंसर हो जाएगा भारत परिषद अधिनियम 1861। अगला प्रश्न है दोस्तों, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। अगस्त घोषणा, अगस्त प्रस्ताव और अगस्त संकल्प। दोस्तों, ये काफ़ी कन्फ्यूजन भरा है, तो आप इसको ध्यान से सुनेंगे। अगस्त घोषणा क्या है। तो 1919 का मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम, जिसके द्वारा द्वैध शासन लागू किया गया था, उसको अगस्त घोषणा के नाम से जाना जाता है। तो अगस्त घोषणा का संबंध किससे है। लॉर्ड मॉन्टेग्यू से। और अगस्त प्रस्ताव क्या है। तो अगस्त प्रस्ताव जो है यह लाया गया था 1940 में। दोस्तों, उस समय वायसराय कौन था। तो थे उस समय थे लिनलिथगो। दोस्तों, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इनका जो कार्यकाल है 1936 से लेके 1943 तक है लिनलिथगो का। और अगस्त संकल्प क्या है दोस्तों। तो दोस्तों, अगस्त संकल्प जब गांधी जी ने पुनः द्वितीय गोलमेज सम्मेलन से वापस आए, तो पुनः जब सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ किया, तो उसी को अगस्त संकल्प के नाम से जाना जाता है। तो अतः अगस्त संकल्प का संबंध किससे है। महात्मा गांधी से। दोस्तों, प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस क्या है। तो 16 अगस्त 1946 को मोहम्मद अली जिन्ना द्वारा एक हिंसक आंदोलन हुआ, जिसमें अलग से पाकिस्तान मुल्क की मांग की गई। तो इस प्रकार से आप देखेंगे तो आपका आंसर हो जाएगा, आपका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए। अगस्त घोषणा किस समय कौन था। तो वो थे लॉर्ड मॉन्टेग्यू। अगस्त प्रस्ताव जिस समय उस समय वायसराय कौन थे। तो थे लिनलिथगो। अगस्त संकल्प किसके द्वारा लिया गया। तो महात्मा गांधी। और प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस से संबंध किसका है। तो मोहम्मद अली जिन्ना का। अगला प्रश्न है, रेगुलेटिंग एक्ट कब पारित किया गया। तो आपका आंसर हो जाएगा 1773 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, भारत के गवर्नर जनरल को किस एक्ट के द्वारा अपनी समिति के निर्णयों को अस्वीकार करने का अधिकार मिला। तो दोस्तों, आपका आंसर हो जाएगा 1786 का एमेंडमेंट एक्ट। अगला प्रश्न है, महारानी विक्टोरिया को भारत की साम्राज्ञी नियुक्त किया गया। तो भारत की साम्राज्ञी कब नियुक्त किया गया दोस्तों। तो आपका आंसर हो जाएगा 1876 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, साम्राज्ञी विक्टोरिया ने 1858 की घोषणा में भारतीयों को बहुत सी चीज़ें दिए जाने का आश्वासन दिया था। निम्नलिखित आश्वासनों में से कौन सा ब्रिटिश शासन ने पूरा किया। रियासतों को हड़पने की नीति समाप्त कर दी जाएगी। देसी रजवाड़ों की यथा स्थिति बनाए रखी जाएगी। भारतीय व यूरोपीय सभी प्रजा को समान व्यवहार मिलेगा। भारतीयों के सामाजिक व धार्मिक विश्वासों में कोई हस्तक्षेप नहीं होगा। दोस्तों, आपका आंसर हो जाएगा बी, देसी रजवाड़ों की यथा स्थिति बनाए रखी जाएगी। अगला प्रश्न है, मिंटो मार्ले सुधार का उद्देश्य क्या था। दोस्तों, मिंटो मार्ले सुधार का उद्देश्य था पृथक निर्वाचन प्रणाली, जो कि 1909 में आया गया था। अगला प्रश्न है, मार्ले मिंटो सुधार की बिल किस वर्ष पारित हुआ था। तो समय था 1909 ईस्वी। अगला प्रश्न है, मुसलमानों के लिए अतिरिक्त निर्वाचन मंडल प्रारंभ में किसके द्वारा लाया गया था। तो आपका आंसर हो जाएगा बी, मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम। अगला प्रश्न है,
1909 के इंडियन काउंसिल एक्ट में किस बात की व्यवस्था की गई थी? तो आपका आंसर हो जाएगा बी, सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का। दोस्तों ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, देख रहे हैं ना आप कितनी बार पूछा जा चुका है एक ही प्रश्न को बार बार अलग अलग तरीके से घुमा करके। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार में प्रावधान का सार था। तो दोस्तों मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड के जो आया था 1919 में, इसी के द्वारा प्रांतों में दोहरा शासन लागू किया गया था। इस प्रकार आपका आंसर हो जाएगा बी। अगला प्रश्न है 1946 का कैबिनेट मिशन 3 मंत्रियों से गठित था, निम्नलिखित में से कौन उसका सदस्य नहीं था? तो दोस्तों उसके सदस्य थे लॉर्ड पैथिक लॉरेंस भी थे, एवी अलेक्जेंडर भी सदस्य थे और सर स्टेफर्ड क्रिप्स भी इसके सदस्य थे। तो आपका आंसर इस प्रकार हो जाएगा, कौन इसका सदस्य नहीं था? तो वो थे लॉर्ड एमरी। आपका आंसर हो जाएगा डी। अगला प्रश्न है कैबिनेट मिशन के विषय में कौन सा सही नहीं है? प्रांतीय समूहीकरण, भारतीय सदस्यों वाला अंतरिम मंत्रिमंडल, पाकिस्तान की स्वीकृति, संविधान निर्माण का अधिकार। दोस्तों इस प्रकार आपका आंसर हो जाएगा सी, पाकिस्तान की स्वीकृति। अगला प्रश्न है भारत का संविधान लागू होने तक स्वतंत्रता के पश्चात इसका शासन किसके अंतर्गत चलाया गया? तो आपका आंसर हो जाएगा सी, 1935 के भारत शासन अधिनियम के अनुसार। अगला प्रश्न है भारतीयों को वर्ष 1947 में सार्वभौम सत्ता सौंपने की योजना निम्नलिखित में से किस नाम से जानी जाती है? तो आपका आंसर हो जाएगा सी, माउंटबेटन योजना। दोस्तों जिसे 3 जून योजना के नाम से भी जाना जाता है। कौन सा सुमेलित नहीं है? पार्लियामेंटो सुधार, सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व, ये सही है दोस्तों। भारत शासन अधिनियम 1935 स्वशासन, ये भी सही है। कैबिनेट मिशन संविधान सभा के गठन के लिए आया था, ये भी सही है। साइमन कमीशन, भारत विभाजन, दोस्तों यह सही नहीं है। तो आपका इस प्रकार आंसर हो जाएगा डी, सुमेलित नहीं है। किस भारत शासन अधिनियम के तहत पहली बार विधायिका में कुछ निर्वाचित प्रतिनिधित्व की मंजूरी दी? दोस्तों इन घटनाओं को मिलान करना है। भारत सरकार अधिनियम 1919 के द्वारा क्या हुआ था? तो प्रांतों में द्वैध शासन लागू हुआ था। भारत सरकार अधिनियम 1935 के अनुसार प्रांतीय स्वायत्तता प्रदान की गई थी। और मार्ले सुधार 1909 के द्वारा क्या हुआ था? तो सांप्रदायिक निर्वाचन की बात कही गई थी। और भारत परिषद अधिनियम 1861 इसके द्वारा सती प्रथा का अंत किया गया था। और अधिनियम 1858 के द्वारा ब्रिटिश शासन शक्ति में आया था, यानी कि कंपनी से हाथ से भारत का शासन ताज के हाथों में चला गया था। तो इस प्रकार आपका आंसर हो जाएगा बी। अगला प्रश्न है अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रस्ताव शामिल किया गया था। तो आपका आंसर हो जाएगा भारत शासन सरकार अधिनियम 1935 में। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली को स्थापित किया? तो आपका आंसर हो जाएगा बी, भारत शासन अधिनियम 1919। संघीय प्रणाली का पहला प्रयास भारत सरकार अधिनियम द्वारा किया गया। तो आपका आंसर हो जाएगा सी, 1935। अगला प्रश्न है किस अधिनियम की प्रमुख विशेषता प्रांतीय स्वायत्तता थी? आपका आंसर हो जाएगा ए, 1935। अगला प्रश्न है भारत के सचिव पद का पद किसके द्वारा निर्मित किया गया था? तो दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा भारत सरकार अधिनियम 1858। दोस्तों इस अधिनियम के तहत भारत के गवर्नर जनरल का नाम परिवर्तित करके भारत का वायसराय कर दिया गया तथा एक नए पद भारत के सचिव का सृजन किया गया। अगला प्रश्न है किस भारत सरकार अधिनियम के तहत पहली बार विधायिका में कुछ निर्वाचित प्रतिनिधित्व की मंजूरी दी गई? आपका आंसर हो जाएगा बी, भारत सरकार अधिनियम 1909। अगला प्रश्न है भारत शासन अधिनियम 1935 द्वारा स्थापित संघ में अवशिष्ट शक्तियां किसे दी गई? आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका बी, गवर्नर जनरल को।
दोस्तों वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दें और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जय हिंद।